एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी आज मैं आ गई हूँ अपने घर पे जो कि गांव में। और हमारे यहाँ पे ना मतलब गोवर्धन पूजा जो थी वो कल हो गई थी, यानी कि शुक्रवार को, और यहाँ पे है आज शनिवार को। तो मैं आज अपने जो मायके में आ गई हूँ और अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू कैसा है, यहाँ का रहन सहन कैसा है। तो अब आप यहाँ के व्लॉग देखेंगे और मैं 1-2 दिन ना रुकने वाली हूँ यहाँ पे, तो जो भी जैसा भी होगा वो आपको दिखाती हूँ। तो अभी चलते हैं, अभी मम्मी बना रही हैं गोवर्धन। तो यहाँ पे आज है गोवर्धन पूजा, तो अभी दिखाती हूँ कि कहाँ हमारा गोवर्धन बन रहा है। तो यहाँ पे मैं और मम्मी बना रहे थे गोवर्धन, और पहले मैंने कभी भी ना गोवर्धन नहीं बनाया है। जैसे कि ससुराल में बनाती हैं तो वहाँ पे सासू माँ बनाती हैं और यहाँ पे मम्मी बनाती हैं। तो पहले भी कभी मैंने शादी से पहले भी नहीं बनाया और शादी के बाद भी कभी नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पे मम्मी की हेल्प कराने के लिए लग गई थी। और जब मैं आई थी ना तब मम्मी ने आधा गोवर्धन ना बना रखा था। और जिस तरह से मम्मी बनाती है ना उनसे पूछ पूछ के ही ना मैं उसी तरह से बना रही थी कि मम्मी यहाँ क्या बनाऊँ, यहाँ क्या बनाऊँ। तो बस मम्मी की थोड़ी सी हेल्प कराने के लिए लग गई थी। भाभी बना रही थी कचौड़ी, जो कि हमारे यहाँ पे आज के दिन ना कचौड़ी बनाई जाती है। तो यहाँ पे ये देखिए गोवर्धन हो गया हमारा तैयार। और जो कॉटन होती है ना जगह जगह उसको लगा देते हैं। तो और कुछ हल्दी से और कुछ आटे से इस तरह से सजा दिया। करन दो ना, श्रद्धा होनी चाहिए आदमी कैसी कर लो उल्टा सीधा। चलो दम धार तक ही चल रहे हो। जय भगवान। चरणों में हाँ ले मनु, हट जाओ। अरे मनु ले लाओ मुझे भी दो। जाओ भी, यहाँ कान में फोड़ रहे हो। रुक जाओ अभी अभी। अरे पीछे धर दिया हमारे। और ये वीडियो है अगले दिन मॉर्निंग, जो कि भैया दूज वाला दिन है उसके मॉर्निंग का। तो यहाँ पे मम्मी ने बहुत सारी लौकी की ना बेल चढ़ा रखी है और एक साइड उपले पात रखे हैं। और यहाँ पे ही मतलब सब्जी वगैरह बहुत सारी मम्मी लगा लेती हैं। निकाल लो। एक बन लकोया उल्ली कर तो गया नीचे रपट में, मैं सोची तो ले। तो ये लौकी ना पत्ती फूस के अंदर मम्मी ने छुपा रखा था। जैसे कि इन उपलों को ना कवर कर दिया जाता है, इस पत्ती फूस से ना कवर कर देते हैं और उसको बांध देते हैं। तो ये साल भर के लिए ना सेव कर लेते हैं उपले, और इसी में से निकालते रहते हैं और इस्तेमाल करते रहते हैं। तो जो गांव से रिलेटेड है ना उन वो तो जानते हैं इस तरह की चीज़ें, लेकिन जो शहर से हैं जिन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो उपले हम इस तरह से गाँव में रखते हैं और फिर इसी में से निकाल के ले जाते हैं। और यहाँ पे अभी जो आपने पौधे देखे ये थे हल्दी के, जो कि ये नीचे से इसकी खुदाई करके ना हल्दी निकाली जाती है। तो हम घर की हल्दी यूज़ करते हैं। तो जी आज है भैया दूज का दिन और आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी हमारी भाई दूज नहीं हुई है, अभी बजे हुए हैं 4 और हम यहाँ पे हैं स्कूल में, जो कि भैया का स्कूल है। तो वहीं पे हम हैं, वहाँ पे थोड़ा सा काम वगैरह चल रहा है, तो इसलिए भैया भी यहाँ पे काम में लगे हुए थे। और अब जा रहे हैं घर पे और अब करेंगे अपने भाई दोस्त की तैयारी। और मैं भी यहाँ पे आ गई थी स्कूल में देखने के लिए कि क्या काम हो रहा है। तो यहाँ पे सब अभी फैला हुआ है और अंदर दिखाती हूँ, अभी चल रहा है काम यहाँ पे। तो ये देखिए अभी ये ना नया बना है, तो यहाँ पे अभी पूरे में ना काम चल रहा है ऐसे ही। अभी सब कुछ ऐसे ही ना फैला पड़ा है। तो यहाँ पे आ गया। इधर पूरे में पीछे तो पूरा फैला हुआ है, आगे तो फिर भी अभी थोड़ा सा ठीक हो चुका है, लेकिन पीछे तो पूरा फैला हुआ है। और भैया लगे हुए हैं काम में। ये तो सुबह के आए हुए हैं, अभी खाना वगैरह भी नहीं खाया इन्होंने। बस वही है, जब काम में लग जाते हैं ना तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। आ जाओ भैया, जल्दी आओ फटाफट, बहुत टाइम हो गया, 4:30 बज रहे हैं।
धूल देखो कितनी उड़ा के गए हैं। आओ लोग आ जाओ। हाँ अभी आए नहीं आए तो मैं तो कल एक बार और पुचकार दो। एक बार अरे वो फटकार ना दो फिर कुछ कर चार में कुछ कर वो भैया यहीं पे ना स्कूल का एक काम कर रहे थे। कल आई थी काम। तो यहाँ पे स्कूल से आते हुए रास्ते में जितने भी हमारे जैसे चाची ताई जो भी मिली सभी ने वही हालचाल पूछना कब आई कैसे। तो गांव में फिर भी सभी को ना बहुत एक दूसरे से लगाव रहता है। शहर में मतलब किसी को किसी से मतलब नहीं रहता और गांव के लोगों को ना एक दूसरे से आज भी बहुत हमदर्दी रहती है। तो यहाँ पे आके और फिर मैं अपने भैया दूज की ना तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे भाभी भैया को दोनों को साथ में बिठा के उनको तिलक किया। पहले भैया को किया और ये बड़े भैया हैं तो बड़े भैया से ही जो है मैं तिलक करना शुरू करती हूँ। तो उसके बाद छोटे भाइयों को और भतीजों को उनको उसके बाद करती हूँ। तो पहले बड़े भैया को करके फिर उसके बाद भाभी को करके और फिर गोला मिश्री उनको दे देते हैं। तो किसी जगह किस तरह से होती है, किसी जगह किस तरह से होती है। तो गोले कुछ भर के भी देते हैं, जैसे कि बूरा से गोले भर लेते हैं उसके बाद देते हैं। और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि भाभी को तिलक नहीं भी करते हैं। लेकिन मैं पहले से ही जब से शादी से पहले जब से मैं भैया दूज करने लगी हूँ ना उसके बाद से ही मैं भाभी को तिलक करती हूँ। और देखो भाभी को करना भी चाहिए, भाभी भी भैया के साथ ही होती है तो इसलिए भाभी को तिलक करना भी चाहिए। और अब मैं जो छोटे भाई है ना उसको करूँगी और उसके बाद जो भतीजे हैं उनको करूँगी। और यहाँ पे हमारी सारी फैमिली मतलब सभी बैठे थे और सभी देख रहे थे। और सच बताऊँ उनको मतलब सभी को ही बहुत अच्छा लगता है जब अपनी लड़कियाँ घर में आती हैं ना और भैया दूज करती हैं। तो कितना एक घर में रौनक सी हो जाती है लड़की के आने से घर में। और अभी मैं 1-2 दिन घर पे रहने वाली हूँ क्योंकि अभिमन्यु की जैसे छुट्टियां हैं। जो हमारे यहाँ पे गोवर्धन हुआ है ना वो मैंने बताया जैसे वो वहाँ पे फ्राइडे को हो गया था तो बच्चे वहाँ पे अपना गोवर्धन वहाँ पे पूज दिया था और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। और ससुराल में तो कभी गोवर्धन पूजते हुए ना हमने देखा ही नहीं है और अब मायके में हूँ तो अब देख लिया। और शादी से मतलब पहले ही गोवर्धन मैंने पूजते हुए देखा था और अब शादी के बाद अब पहली बार ऐसा है कि मैंने गोवर्धन पूजते हुए देखा है। नहीं तो ससुराल में ऐसे नहीं होता है क्योंकि बाहर जैसे जेंट्स लोग होते हैं तो वहाँ पे हम नहीं जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ कहीं कहीं जगह ऐसा भी है कि जो लेडीज़ होती है ना वो भी गोवर्धन की पूजा करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, जो जेंट्स लोग होते हैं ना वो ही गोवर्धन की पूजा करते हैं। तो हर जगह ना अलग अलग तरीके से पूजन होता है। और अब मैंने जैसे यहाँ पे देखा है और वहाँ पे हमारे जैसे गोवर्धन बाहर रखा जाता है तो बाहर हमारा आना जाना नहीं है। जैसे आप देखते हैं मेरे व्लॉग में भी आप देखते हैं हम अंदर ही अंदर ज़्यादा रहते हैं, बाहर जो जहाँ पे जेंट्स आते जाते हैं वहाँ पे हमारा जाना आना नहीं होता है तो इसलिए हमने देखा भी नहीं है। तो यहाँ पे अब हमारी जो भैया दूज की पूजा है वो सभी की हो गई है। और अभी ये है मेरा छोटा भतीजा और हमारे घर में ना और लड़की कोई नहीं है, मतलब मैं ही हूँ। और भैयों के लिए भी और भतीजों के लिए भी तो मैं ही भैया दूज करती हूँ। और यहाँ पे मम्मी बैठी थी, भैया बैठे थे और फुल फैमिली हमारी यहीं पे इसी रूम में है। और हमारी फैमिली में ना जैसे काफ़ी बड़ी है वैसे जो कि हमारे मतलब पिताजी हैं मेरे वो यहाँ पे गांव में रहते हैं।
और जो मेरे चाचा हैं भैया हैं वहाँ पे, तो वो बाहर रहते हैं, यानी कि जहाँ पे मैं रहती हूँ ना वहाँ से थोड़ी ही टाइम का 5 से 10 मिनट का रास्ता है। तो वहाँ पे मैं जाती आती रहती हूँ। आपने व्लॉग में भी देखा होगा जब मैं अपने चाचा जी के यहाँ पे गई थी, तो अभी कुछ टाइम पहले। और अब मैं आ गई थी यहाँ पे, जो कि शाम का टाइम हो चुका था, मतलब रात ही हो चुकी थी। तो हमारे यहाँ पे ये मंदिर है, और ये बहुत ही मतलब इस मंदिर की ना बहुत ही मान्यता है, जो कि स्वामी जी का मंदिर है। और कहते हैं दिल से जो मांगा जाता है ना वो मिलता है। लोग पैसे यहीं चढ़ा ले। हाँ नहीं दान पात्र है ना। हाँ। चलो अंदर अंदर चले जाओ। मोर सा लग और यहाँ पे ये बना हुआ है माता का मंदिर। तो स्वामी जी की उधर कुटिया बनी हुई है, तो वहाँ पे हमने माथा टेका, और जो दान पात्र में जो डालना था वो डाल दिया। और मैं प्रसाद लेके नहीं आई थी, क्योंकि हमारा ना अचानक से ही प्रोग्राम बना था। जैसे भैया दोस्त मनाई, उसके बाद जैसे आज रविवार था, तो रविवार को ही यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाता है। जो दर्शन होते हैं वो रविवार को ही, मतलब ज़्यादातर लोग रविवार को ही आते हैं। और अब यहाँ पे राम मंदिर भी है, स्वामी जी का मंदिर भी है। स्वामी जी के तो मतलब बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे कि उनकी कुटिया भी है, उनकी जहाँ पे उनकी समाधि भी बनी हुई है, तो उनके तो कई सारे मंदिर हैं। और ये देखिए ये भी स्वामी जी का ही मंदिर है। और अब यहाँ पे राधा कृष्ण, माता रानी, राम मंदिर, बहुत सारे मंदिर बन गए हैं। और ये एक बाग है, जो कि पूरा बाग होके और उसके अंदर मंदिर बने हुए हैं। तो अब हमने यहाँ पे पूजा कर ली है, और ये है राम मंदिर। तो अब वीडियो रोकेंगे हम यहीं पे। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।